Hello guys, welcome to lecture 26 of CPP series. Today we are going to do quick sort. So quick sort is a sorting technique. जैसे हमने और सारी पढ़ी थी ना, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, ऐसी क्विक सॉर्ट भी है. तो क्विक सॉर्ट क्या है? देखो, इसमें हम क्या करते हैं, एक पिवट एलिमेंट चूज़ करते हैं. ठीक है, मान लो कि एक मेरा एरे है 2 4 5 1, मान लो ये एरे है. तो इसमें हम एक एलिमेंट चूज़ करते हैं और उसको उसकी करेक्ट पोजीशन पे लेकर आते हैं. ठीक है, और फिर हम रिकर्सिव कॉल्स कर करके सॉर्ट करते जाते हैं. तो देखो, पहले अब इसमें हम स्टार्टिंग वाला भी पिवट ले सकते हैं, एंड वाला भी. एक वैसे रैंडम क्विक सॉर्ट भी होती है जिसमें वो रैंडमली पिवट एलिमेंट चूज़ करता है. बट अभी हम फर्स्ट वाले से देखते हैं कि मैंने अपने 2 को जो है पिवट एलिमेंट माना है. ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैं काउंट करूँगी कि कितने एलिमेंट्स जो हैं इस एरे में जो 2 से छोटे हैं. ठीक है, तो मैं काउंट करूँगी, काउंट एलिमेंट्स दैट आर स्मॉलर देन पिवट. ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट्स पिवट से स्मॉलर है मैं उनका काउंट करूँगी और फिर उसके बाद मैं पिवट को करेक्ट पोजीशन पे डाल दूँगी. जैसे कि इसमें देखा जाए तो खाली एक ही एलिमेंट है जो 2 से छोटा है, दैट इज़ 1. तो इसमें मेरी पिवट की करेक्ट पोजीशन क्या होगी, ये 4 वाली प्लेस पे होगी, है ना, क्योंकि 1 ही है एक जो छोटा है उससे, बाकी 4 और 5 तो बड़े हैं. तो मैं काउंट करूँगी तो मेरा काउंट 1 आएगा और मेरी पिवट की करेक्ट पोजीशन क्या होगी, ये होगी. ठीक है, फिर यहाँ एक एलिमेंट आएगा और यहाँ पे ये 2 एलिमेंट्स आएंगे. तो अब इसमें मुझे क्या करना है, जैसे मुझे पिवट की करेक्ट पोजीशन मिल गई तो मैं यहाँ से अपने एरे को स्प्लिट करती हूँ, मतलब पार्टीशन करती हूँ लेफ़्ट और राइट में. तो मेरा ये एक अलग एरे बन जाएगा और ये एक अलग एरे बन जाएगा. ठीक है, फिर मुझे इसमें रिकर्सिवली वही पिवट फाइंड करना है, उसको उसकी करेक्ट पोजीशन पे डालते जाना है. तो जैसे अब मेरा ये वाला जो एरे बचा, ठीक है, इसमें मैं सबसे पहले क्या करूँगी, जैसे मैंने पिवट को करेक्ट पोजीशन पे डाला तो मुझे लेफ़्ट जो साइड है, लेफ़्ट साइड में सारे एलिमेंट्स स्मॉल होने चाहिए पिवट से. ठीक है, मैं उसको ऐसे सॉर्ट करती जाऊँगी कि उनकी बस कि 2 से छोटे वाले एलिमेंट्स लेफ़्ट में एग्जिस्ट करते हो, चाहे सॉर्टेड हो या नहीं हो, और 2 से बड़े वाले एलिमेंट्स राइट में एग्जिस्ट करते हो. ठीक है, तो राइट साइड में क्या होगा, जो भी लार्जर एलिमेंट्स होंगे मेरे पिवट से, इस केस में 2 है इसलिए मैं 2 को कंसिडर करके बता रही हूँ, वो मेरे इस साइड आएंगे. ठीक है, तो 4 और 5 यहाँ आएंगे और 1 यहाँ आएगा. फिर मैं इसके लिए कॉल मारूंगी लेफ़्ट पार्ट के लिए, है ना. अब जैसे मैंने लेफ़्ट पार्ट के लिए कॉल मारी तो एक ही एलिमेंट बचा है, तो इसमें मुझे करना नहीं है कुछ. अब जैसे अब फिर मैं राइट पार्ट के लिए कॉल मारूंगी तो राइट पार्ट में क्या होगा, मैं 4 को पिवट मानूंगी. ठीक है, 4 को पिवट मान के फिर मैं काउंट करूँगी कितने एलिमेंट्स उससे स्मॉलर है. अब इस केस में तो नहीं होगा कोई भी स्मॉलर, तो 4 अपनी करेक्ट पोजीशन पे ही रहेगा. अब मान लो कि मैं कोई बड़ा एरे ले लेती हूँ कि 2 1 3 4 8 7 6, मान लो मैंने ये ले लिया. अब इस केस में मैंने 2 देखा, ठीक है, पिवट एलिमेंट 2 देखा, तो 2 क्या होगा. अब देखो, मैंने इसको 2 की जगह एक काम करती हूँ, 9 ले लेती हूँ. ठीक है, ताकि अब देखो ये सबसे ग्रेटर एलिमेंट हो गया इस केस में. तो मैं चेक करूँगी कि 9 से कितने एलिमेंट्स ग्रेटर हैं. तो इसमें सारे ही एलिमेंट्स, सॉरी 9 से स्मॉलर है इसमें सारे ही एलिमेंट्स. तो मेरी 9 की करेक्ट पोजीशन क्या होगी, बिल्कुल एंड में, बाकी के एलिमेंट्स इधर आएंगे. ठीक है, अब इस केस में तो मेरा राइट वाला सब एरे एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि पिवट से सारे एलिमेंट्स छोटे ही हैं. तो मैं इस वाले पार्ट के लिए कॉल मारूंगी तो मेरा 1 3 4 8 7 एंड 6 इसके लिए कॉल जाएगा. ठीक है, अब मान लो, अब मैंने 1 को काउंट किया तो 1 के केस में भी कुछ नहीं होगा, 3 को यहाँ तक तो कुछ भी नहीं होगा. मान लो कि मेरा होता है यहाँ पे 5 होता 1 की जगह. ठीक है, तो 5 के केस में क्या होता है, 3 और 4 छोटे होते, है ना, खाली 3 और 4 छोटे होते, फिर 8 7 6 बड़े होते हैं. तो 5 की करेक्ट पोजीशन ये होती, तो 5 यहाँ आता. ठीक है, अब मैंने सारे स्मॉलर एलिमेंट्स काउंट करके लेफ़्ट पार्ट में डाल दिए तो राइट में सारे ग्रेटर ही बचे होंगे. तो अब मैं इसके लिए कॉल मारूंगी जैसे ही, फिर मैं सिमिलरली जब तक कॉल मारती रहूँगी तब तक मेरा एक ही एलिमेंट नहीं बच जाता क्योंकि मुझे पता है वो ऑलरेडी सॉर्टेड ही होगा. तो मैं इसे पार्टीशन करते जाते हैं, पिवट को उसी करेक्ट पोजीशन पे डालते हैं और फिर लेफ़्ट पार्ट में सारे एलिमेंट्स स्मॉलर और राइट पार्ट्स में सारे एलिमेंट्स ग्रेटर, और फिर हम उन लेफ़्ट और राइट सब एरेज को लेके रिकर्सिव कॉल्स मारते हैं. ठीक है, तो एक बार ही मैंने इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाती हूँ तो आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा, या फिर मैं आपको समझाती हूँ कि देखो क्या होगा. मेरा एक एरे है, जो भी एरे मैंने लिया, ठीक है, उसके बाद मैं एक पिवट एलिमेंट चूज़ करूँगी जो क्या होगा, स्टार्टिंग में मेरे एरे का स्टार्ट होगा.
ठीक है। तो इसमें भी सबसे पहले हम एक बेस केस देखेंगे। बेस केस वही होगा कि अगर मेरा स्टार्ट जो है एंड से ग्रेटर हो गया तो हम बाहर आ जाएंगे, वरना मैं क्या करूँगी, मैं पार्टीशन को कॉल करूँगी इसको। तो मैं क्या करूँगी, मैं पार्टीशन को कॉल करूँगी। एक पार्टीशन मैंने फंक्शन बना लिया जिसमें एरे भेजा है ना, स्टार्ट भेजा और एंड भेजा, ठीक है। एरे, स्टार्ट और एंड भेजा। इसमें मैं अपना पिवट एलिमेंट चूज़ करूँगी। पिवट क्या होगा, एरे का स्टार्ट होगा, ठीक है। एरे का स्टार्ट मेरा पिवट होगा। उसके बाद हम काउंट करेंगे। मैं एल को लिख के बता रही हूँ, काउंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्मॉलर देन पिवट, ठीक है। जितने भी एलिमेंट्स स्मॉलर होंगे उस हिसाब से हम पिवट को प्लेस पिवट एट इट्स करेक्ट पोजीशन, ठीक है। उस हिसाब से आप पिवट को करेक्ट पोजीशन पे डाल देंगे। फिर हमें क्या करना है, पिवट को करेक्ट पोजीशन पे डालने के बाद हमें सारे स्मॉल एलिमेंट्स लेफ्ट पार्ट में डालने हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक आई को मैंने स्टार्ट पे रख दिया और एक मान लो जे को मैंने एंड पे रख दिया, ठीक है। तो अब जो स्टार्ट है मैं चेक करूँगी कि जब तक मेरा एक तो क्या होना चाहिए कि आई मेरा छोटा ही रहना चाहिए मेरे पिवट के इंडेक्स से, है ना, क्योंकि वो थोड़ी आगे बढ़ जाएगा। और मेरा जे जो है वो बड़ा ही रहना चाहिए पिवट के इंडेक्स से, ठीक है। तो जब तक ये है और जब तक मेरा आई, मतलब कि जो आई पे एग्जिस्ट करती है वैल्यू, वो पिवट वाली वैल्यू से छोटी ही है, तो उस केस में तो मुझे कुछ नहीं करना। तो अगर मेरे एरे का आई जो है वो पिवट से छोटा ही है, तो जब तक ऐसा है तो आई को आगे बढ़ाते जाओ, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, हम जे के लिए भी सिमिलरली चेक करेंगे कि अगर मेरा एरे का जो जे है, अगर वो मुझे पता है पिवट से बड़ा ही है, तो जे को पीछे पीछे आते जाओ, मतलब क्योंकि वो अपनी करेक्ट पोजीशंस पे हैं, ठीक है। डजेंट मैटर कि वो आगे पीछे हैं, बट वो पिवट से छोटा है तो वो लेफ्ट पार्ट में ही एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो अब हम बाहर आके क्या होगा, अब हमारा आई उस इंडेक्स को ही पॉइंट कर रहा होगा जो हमारा पिवट से बड़ा होगा, और जे उस इंडेक्स को ही पॉइंट कर रहा होगा जो हमारा पिवट से छोटा होगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक बार अपनी कंडीशन दोबारा से चेक करके कि आई अभी भी पिवट के इंडेक्स से छोटा है एंड जे अभी भी पिवट के इंडेक्स से बड़ा है, तो हम इनको स्वैप कर देते हैं। क्योंकि ऐसा हो सकता है आई प्लस प्लस करते करते हम पिवट वाले इंडेक्स से आगे ही पहुंच गए हो, और या फिर जे माइनस करते करते जे पिवट वाले इंडेक्स से पीछे आ गए हो। तो अगर ये कंडीशन अभी भी ट्रू है तो हम एरे के आई को एरे के जे से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। और फिर हमारा पिवट इंडेक्स जो है रिटर्न कर देंगे हमारे पार्टीशन वाले फंक्शन को, सॉरी हमारे क्विक सॉर्ट वाले फंक्शन को, ठीक है। ये पार्टीशन वाला था तो हमने रिटर्न कर दिया पिवट का इंडेक्स। फिर हमें क्या करना होगा, जैसे हम पार्टीशन वाले फंक्शन में आएंगे तो हमें लेफ़्ट और राइट वाले सब एरे के लिए कॉल्स मारनी होंगी। तो अब जैसे हमने लेफ़्ट वाले के लिए क्या होगा, जो हमारा पिवट का इंडेक्स है उससे पीछे वाला, मतलब कि स्टार्ट से लेके पिवट इंडेक्स -1 वाला जो है ये हमारा लेफ़्ट होगा, लेफ़्ट सब एरे होगा, है ना। और जो हमारा पिवट इंडेक्स +1 से एंड तक होगा वो हमारा राइट सब एरे होगा। तो हम इन दोनों के लिए फिर से कॉल मारेंगे, ठीक है। तो ये कॉल चलती रहेंगी जब तक हमारा स्टार्ट इज़ स्मॉलर देन एंड। तो एक बार इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। लिखेंगे फंक्शन लिखते हैं, दैट इज़ वॉइड टाइप का होगा रिकर्सिव, क्योंकि हमें एरे सॉर्ट करना है तो एरे में तो हम कुछ भी चीज़ रिटर्न करेंगे ही नहीं। जो क्या क्या लेगा हमारा, एक तो एरे लेगा इनपुट में, ठीक है, एंड हमारा एक स्टार्ट लेगा और एंड लेगा, ठीक है। ये 3 चीज़ें लेगा। फिर हमें बेस केस क्या लिखना होगा, अगर हमारा स्टार्ट जो है वो ग्रेटर देन हो जाता है हमारे एंड से, तो हम क्या करेंगे, सीधा रिटर्न कर दो कि हमारा स्टार्ट ही बड़ा हो गया या फिर एंड के इक्वल हो गया, ठीक है। फिर हमें क्या करना था, इफ़ यू रिमेंबर हमें एक पार्टीशन फंक्शन बनाना था, है ना, पार्टीशन फंक्शन बनाना था। तो हम पार्टीशन फंक्शन से क्या कर रहे थे, एरे को डिवाइड कर रहे थे, है ना। तो ये हमारा पार्टीशन फंक्शन क्या कर रहा था एक्चुअली में, इफ़ यू रिमेंबर हमारा पिवट का इंडेक्स रिटर्न करना था, क्योंकि उसी के बेसिस पे हम फिर से रिकर्सिव कॉल्स मारेंगे हमारे लेफ़्ट और राइट वाले पे। तो अगर ये पिवट का इंडेक्स रिटर्न करेगा तो हमें कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा। तो मैंने एक पी बना लिया जिसमें वो स्टोर करेगा हमारा इंडेक्स,
तो अब हम पार्टीशन फंक्शन लिखते हैं। अब क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है इंडेक्स, तो हमने इंट टाइप का बनाया। और ये क्या क्या ले रहा है, हमारा इंट एरे ले रहा है ना, और हमारा एक स्टार्ट ले रहा है और एक एंड ले रहा है। ठीक है, ये 3 चीज़ें ले रहा है। तो इस केस में क्या होगा, अब देखो हमने पहले तो पिवट एलिमेंट निकालेंगे जो भी हमारा करंटली एरे आ रहा होगा। क्योंकि देखो अब हम उसको एरे का स्टार्ट ही क्यों लेंगे, हम हो सकता था एरे का 0 भी तो ले सकते थे जब हमें पता है कि हमें पहली ही वैल्यू को पिवट मानना है। बट नहीं, अगर हम एरे का 0 लेंगे तो वो हर बार जो इनिशियल मतलब जो हमारा प्रॉपर वाला एरे है उसी का 0th इंडेक्स को पॉइंट करता रहेगा। बट हमें क्या करना है, जो भी हमारा एरे आता जा रहा है स्प्लिट हो के लेफ़्ट और राइट वाला, उसकी स्टार्टिंग वैल्यू को मानना है। तो उसकी जो स्टार्टिंग वैल्यू आ रही होगी ना, हमें उसको पिवट मानना है। इसलिए हमने एरे का स्टार्ट लिया पिवट। फिर हमें क्या करने थे, काउंट करने थे एलिमेंट्स जितने भी स्मॉलर है हमारे पिवट से। तो हमने एक काउंट वेरिएबल मेंटेन किया और क्या किया, फॉर इंट आई इक्वल्स टू स्टार्ट प्लस 1 से। अब हम स्टार्ट प्लस 1 से क्यों करेंगे, देखो क्योंकि हमने स्टार्ट तो ऑलरेडी यहाँ पे स्टोर कर ही लिया है, तो हमें स्टार्ट तो कंपेयर करने की नीड ही नहीं है, ना ही वहाँ से स्टार्ट करने की नीड है। तो जो भी हमारा स्टार्ट होगा उससे एक आगे से स्टार्ट करेंगे, और कब तक, जब तक वो हमारा एंड के इक्वल है। ठीक है, एंड तक जाएंगे और हम चेक करेंगे कि इफ़ हमारा एरे का जो आई है वो छोटा है या इक्वल्स टू है पिवट के, तो वो हमारे लेफ़्ट वाले पार्ट में आएगा। तो हम क्या करेंगे, काउंट प्लस प्लस। तो हमने काउंट कर लिए जितने भी, इसके बाद हमने काउंट कर लिए होंगे जितने हमारे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स पिवट से छोटे हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, करेक्ट पोजीशन पे डालना है हमारे एरे को। तो करेक्ट पोजीशन क्या होगी हमारे एरे की, सॉरी हमारे पिवट की, एक पिवट इंडेक्स बना लिया जिसमें हम उसका इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। अब देखो, मान लो कि हमारा जो एरे है ये है, ठीक है, मैंने मान लो 4 लिया। अब मेरी 4 की करेक्ट पोजीशन क्या होगी, इसके अकॉर्डिंग 1 और 2 छोटे हैं, तो 1 और 2 के लिए, जैसे अगर मैं मान लो इनिशियल से ही मान लेती हूँ, 4 को छोड़ो, 2 को माना मैंने पिवट। ठीक है, स्टार्टिंग में 2 होगा पिवट। अब मैंने काउंट किया नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स स्मॉलर देन 2, तो इस केस में 1 किया है ना, तो हमारा 1 यहाँ आना चाहिए और 2 यहाँ पे आना चाहिए, है ना। तो जो हमारा काउंट आया होगा वो 1 आया होगा। तो हमें क्या करना है, एग्जैक्टली जो पिवट का इंडेक्स होगा, जो हमारी स्टार्टिंग पॉइंट होगी ना, क्योंकि हो सकता है हमारा एरे यहाँ से आ रहा हो सकता है हमारा एरे ये वाला आया हो अभी के लिए, तो हम 0 से तो डाल नहीं सकते। तो हमें जो करंटली हमारी स्टार्ट की वैल्यू होगी और प्लस जितने एलिमेंट्स उससे छोटे हैं वो हमारी होगी एग्जैक्ट पिवट का इंडेक्स। ठीक है, और हम उसमें क्या करेंगे, फिर हम स्वैप कर देंगे जो भी हमारा एरे के पिवट वाले इंडेक्स पे अभी करंटली है एलिमेंट, उसको एरे के स्टार्ट से स्वैप कर देंगे, है ना। जो हमारे पिवट इंडेक्स पे जो हमने करेक्ट पोजीशन कैलकुलेट की है उस पर जो एलिमेंट बैठा हुआ है उसको हमने स्टार्ट वाले से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, फिर हमने क्या करा, अब हमें पता है कि स्मॉल एलिमेंट्स जो है लेफ़्ट में होने चाहिए, है ना, और हमारे लार्ज एलिमेंट्स राइट में होने चाहिए। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था, एक मैंने मान लो इंट आई मान लिया जो स्टार्ट को पॉइंट कर रहा है, एंड जे मान लिया जो एंड को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या चेक करेंगे, जब तक हमारा आई जो है छोटा है हमारे उससे पिवट के इंडेक्स से, और हमारा जब तक जे बड़ा है हमारे पिवट के इंडेक्स से तब तक चलाओ। और क्या करो, अगर हमारा जो एरे का आई है ना, एरे का जो आई है अगर वो छोटा है या इक्वल्स टू है हमारे पिवट से, है ना, यानी कि वो उसकी करेक्ट पोजीशन पे है, तो वहाँ से आई को आगे बढ़ाते जाओ। और जे के लिए भी सिमिलरली चेक कर लो कि अगर हमारा एरे का जो जे है वो ग्रेटर है हमारे पिवट से, यानी कि वो भी उसकी करेक्ट पोजीशन पे है, तो हम जे को पीछे लेके आते जा रहे हैं, है ना। अब इसके बाद हो सकता है कि हमारा आई और जे किसी ऐसे इंडेक्स पे पहुंच गए हों कि हमारे वो पिवट इंडेक्स को क्रॉस कर गया हो आई, और जे भी हमारे पिवट इंडेक्स को क्रॉस करके पीछे आ गया हो, है ना। तो हमें ये वाली कंडीशन एक बार फिर से चेक करनी पड़ेगी कि हम आई को आगे बढ़ाते बढ़ाते कहीं ऐसे इंडेक्स पर तो नहीं पहुँच गए जहाँ पर उसको नहीं जाना चाहिए था, है ना। तो अगर ये है अभी भी हम वहाँ पर नहीं पहुँचे, हम पिवट इंडेक्स से पीछे ही हैं और जे हमारा पिवट इंडेक्स के आगे ही है अभी भी, तो उस केस में क्या करो, स्वैप कर दो। तो हम स्वैप करेंगे एरे के आई से और एरे के जे को, है ना, क्योंकि वो दोनों अपनी इनकरेक्ट पोजीशन पे हैं आई और जे। तो हमने और इनकी वैल्यू को, इस आई को तो प्लस प्लस कर दिया और जे को माइनस माइनस कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, स्वैप करने के बाद ये हमारा फंक्शन क्या रिटर्न करेगा,
इंडेक्स रिटर्न करेगा पिवट का, क्योंकि हम इसी के बेसिस पे अपने लेफ़्ट और राइट पार्ट को कॉल करेंगे, है ना। जैसे मान लो कि इस केस में अब क्या हुआ होगा, देखो हमारा एरे बन गया होगा 1, 2, 7, 4, 5, है ना। तो हमने 2 को करेक्ट पोजीशन पे डाल दिया। अब हमारा एरे जो है स्प्लिट होके लेफ़्ट वाला ये हो गया होगा और राइट वाला ये हो गया होगा, है ना। तो अगर हमें लेफ़्ट के लिए कॉल मारनी है तो हमें 2 का इंडेक्स तो पता होना चाहिए ना, जो हमारा पिवट था पिछले उसमें, तभी तो हम लेफ़्ट और राइट की कॉल मार पाएंगे। इसीलिए हम पिवट इंडेक्स यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी पिवट इंडेक्स रिटर्न हो गया, हमारे पी के अंदर आ गया होगा। अब हम रिकर्सिव कॉल्स मारेंगे, किसके लिए, सबसे पहले तो हम लेफ़्ट के लिए मार लेते हैं, जिसमें एरे जाएगा, स्टार्ट सेम जाएगा हमारा, और पी क्या जाएगा, मतलब कि हम इंडेक्स कहाँ तक भेजेंगे, हमारा एंड कहाँ तक भेजेंगे, हमारे लेफ़्ट वाले सब एरे तक। तो क्या होगा, वो 2 से, मतलब जो 2 का इंडेक्स है उससे 1 - 1, है ना। सिमिलरली हम राइट वाली जो कॉल मारेंगे उसके लिए क्या होगा, देखो उसके लिए हमारा स्टार्ट जो है आगे से होगा पिवट से, है ना, पिवट इंडेक्स के आगे से होगा। तो यानी कि हम स्टार्ट करेंगे P+1, एंड, ठीक है। तो ये हमारा था पिवट क्विक सॉर्ट का कोड था, ठीक है। तो एक बार हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट करके देख लेते हैं जो हमारा एरे आया। तो फॉर इंट i = 0, i <, साइज i++, फिर हमने क्या किया, सी आउट एरे का i, ठीक है। पहले हम कॉल मार लेते हैं रिकर्सिव के लिए। तो हमने रिकर्सिव फंक्शन को कॉल कर दिया, किसके साथ, एरे के साथ। और स्टार्टिंग में स्टार्ट और एंड क्या होंगे, स्टार्ट और एंड हमारे ये होंगे 0 एंड साइज -1, ठीक है। तो इसके बाद हमारा एरे सॉर्ट हो गया होगा। तो हम इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखो एरे सॉर्ट होके क्या हो गया, 1, 2, 4, 5 एंड 7। तो उसने रिकर्सिव कॉल्स मार मार के हमारा एरे सॉर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्विक सॉर्ट था, जिसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक पिवट चूज़ करेंगे। पिवट चूज़ करने के बाद काउंट करेंगे जितने भी एलिमेंट्स हमारे पिवट से छोटे हैं। जैसे ही हमने काउंट कर लिए नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, हमें पिवट इंडेक्स पता चल गया, करेक्ट पोजीशन क्या होगी, हमने स्वैप कर दिया। अब हमारा पिवट करेक्ट पोजीशन पे आ गया। अब करेक्ट पोजीशन पे पिवट आने के बाद हम जितने भी एरे में स्मॉल एलिमेंट्स हैं पिवट से, उनको लेफ़्ट में डालेंगे, और जितने भी लार्ज एलिमेंट्स हैं उनको हम राइट में डालेंगे, ठीक है। तो हमने एक स्टार्ट और एंड इनिशियलाइज़ किया, और हमने जब तक चलाया जब तक हम पिवट इंडेक्स से पीछे हैं हमारा आई, और जब तक जे हमारा पिवट इंडेक्स से बड़ा है। तो हमने क्या किया, जितने एलिमेंट्स करेक्ट पोजीशन पे अपनी, मतलब कि जितने स्मॉल एलिमेंट्स लेफ़्ट पार्ट में एग्जिस्ट करते हैं, तब तक तो आई को ++ करते रहो, और ऐसी सिमिलरली जब तक हमारे लार्ज एलिमेंट्स पिवट से आगे ही एग्जिस्ट करते तब तक जे को माइनस करते रहो। अब इन 2 लूप्स के बाद हमारा आई और जे एक ऐसे इंडेक्स पे आ गए होंगे जो ऐसी वैल्यूज़ को पॉइंट कर रहे होंगे जो इनकरेक्ट पोजीशंस पे होंगी। तो इसके बाद हमने एक बारी फिर से ये कंडीशन चेक कर ली कि कहीं हम इस कंडीशन से ही बाहर तो नहीं चले गए। तो अगर हम इस कंडीशन के अंदर ही हैं तो हमने आई और जे को स्वैप कर दिया। अब वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ गए होंगे, तो हमने आई को ++ कर दिया और जे को माइनस कर दिया। तो ये हमारा चलेगा, और जब तक चलेगा जब तक हमारे स्मॉल एलिमेंट्स लेफ़्ट में नहीं आ गए होंगे और लार्ज राइट में। उसके बाद हमने एक पिवट इंडेक्स रिटर्न कर दिया कि अब हमें यहाँ से स्प्लिट करना है हमारे कोड को। तो जो हमने पिवट इंडेक्स रिटर्न किया वो हमारा पी में स्टोर हो रहा होगा, और फिर हमने रिकर्सिव कॉल्स मार दी, ये वाली लेफ़्ट पार्ट के लिए और ये वाली राइट पार्ट के लिए। तो लेफ़्ट पार्ट के लिए हमारा जो पिवट इंडेक्स -1 तक जाएगा स्टार्ट से लेकर, और राइट पार्ट क्या होगा ना, हमारा पिवट इंडेक्स +1 से लेकर एंड तक जाएगा। तो हमने ये कॉल्स मार दी। तो इसके बाद हमारा एरे सॉर्ट हो गया होगा और हमारा आउटपुट आ गया। तो यार दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। कीप कोडिंग, कीप क्वेश्चनिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।